हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 15% LIC में निवेश किया, शेष अपनी माँ को दिया। माँ ने इसका 10% घरेलू खर्चों में खर्च किया और उनके पास 30,600 रुपये बच गए। तो आदमी का वेतन कितना होगा? पंद्रह प्रतिशत तो निवेश कर चुके हैं LIC में, बचे हुए माताजी को दिए और माँ ने उसका 10% खर्च किया और उसके पास 30,600 रुपये बच रहे। चलिए चेक करते हैं। हमने बोला अगर उसके पास 100 रुपये थे तो 15 रुपये इन्वेस्ट कर दिए LIC में, तो मदर को कितने दिए होंगे? 100 में से 15 LIC में निवेश किए, इट मीन्स उनके पास 85 थे। अब इसका 10% उन्होंने खर्च कर दिया, तो 85 का 10% क्या 8.5 मिल जाएगा? ये खर्च कर दिया तो इनके पास कितने बचेंगे? तो आप बोलेंगे 76.5। इसमें से खर्च कर दिया, इसका मान दे रखा है आपको 30,600। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। 7 के पार से 100 काटना चाहे अपन तो मेरे ख्याल से 4 बार कट रहा है पूरा ये। 76 का डबल होता है 152 और 153, उसका डबल 306। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 का मान 400। तो आदमी का वेतन पूछा है तो 100 के हिसाब से कितना बन जाएगा? 40,000। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सही उत्तर करने के लिए 7 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर करने के 4 अंक काट लिए जाते हैं, मतलब माइनस के 4 मिलते हैं आपको। प्रभात का स्कोर 263 है और उसने 58 प्रश्न अटेम्प्ट किए। तो आपसे पूछा है सही प्रश्न कितने होंगे। अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 7 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो माइनस के 4 नंबर हो जाएंगे। कुल मिला के स्कोर मिलाए 263। तो आपसे पूछा है सही कितने की। देखिए हम ये बोलेंगे एक प्रश्न करने के 7 नंबर मिल रहे हैं, तो कुल कितने प्रश्न किए उसने? 58। और गलत कितने मिल रहे हैं? 4। यहाँ लगाते हैं हम एलिगेशन। सही करने पे 7 नंबर, गलत करने पे 4 नंबर। उसे मिल कितने रहे? तो आपने बोला 263 मिले, लेकिन ये एक क्वेश्चन के नहीं है, कुल मिला के 58 क्वेश्चन के। कह सकता हूँ ऐसा। आप देखिए जब भी वैल्यू आपको ऐसे मिले एलिगेशन के लिए, आप क्या करें? इस 58 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी हमने क्या करा, इस 58 को यहाँ से हटा दिया। जब मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा तो एक्चुअल में ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको जो डेटा मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब 406, यहाँ देखिए आप 232 माइनस के और कुल मिलाए कितने मिल रहे हैं? 263। अब यहाँ लगा लीजिए आप एलिगेशन। जब आपने एलिगेशन लगाया तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 3 और ये 14 ऐसा मिल जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे लेकिन ऑलरेडी माइनस का है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 3 और 2 5, 6 और 3 9 और 4। कुछ कट रहा है क्या आपस में? 11 की टेबल से कट रहा है 13 बार, 11 की टेबल से कट रहा है ये 45 बार। अब कुछ नहीं कटेगा, यानी इसने राइट किए हैं 45 और रॉन्ग किए हैं 13। कुल मिला के कितने हो गए? 58। और क्वेश्चन नहीं भी आपको 58 दिए हुए, यानी उसका जो राइट क्वेश्चन है वो कितने मिल जाएंगे आपको? 45, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक शहर में 68% आबादी साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है आपको 11:6। इलिटरेट पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है 3:1। तो आपसे पूछा है साक्षर महिला और निरक्षर महिला का अनुपात कितना होगा? जी पहले हम बात करेंगे साक्षर महिलाएं कितनी है, फिर हम निकालेंगे निरक्षर महिलाएं कितनी।
क्वेश्चन ने बोला है 68% आबादी साक्षर है। अगर 68% साक्षर है जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है 11 और 6, यानी कुल मिला के कितना बन रहा है ये 17, जिसका मान क्वेश्चन ने 68 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना मिल गया 4। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 6, यानी फीमेल जो है साक्षर वो 6 के हिसाब से कितना बन जाएगा 24, ये मिल जाएगा आपको। अब बात करें निरक्षर की। अगर 68% साक्षर है तो निरक्षर कितने होंगे 32%, जिसका मान दे रखा है 3:1, यानी कि 4 का मान 32 है, 3 मेल और 1 फीमेल। तो 1 का मान 8, फीमेल पूछा है तो फीमेल कितनी है 1, यानी कि 8। क्या पूछा है इन दोनों का रेशो, तो 24:8, 8 से कटेगा 1 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3:1। चलिए बढ़ते हैं आगे। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वैसे तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना सोल्व करे। आप देखिए आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा के बराबर है और चौड़ाई का मान कितना आ रहा है 3, यानी जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी 3 के मल्टीपल का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है 81। फिर भी अगर हमें सोल्व करना हो तो हम बोलेंगे लंबाई 4x मान लो, चौड़ाई को 3x मान लो। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 108 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये आपको मिल जाएगा 12x², जिसका मान 108 है। तो x² का मान 9, तो x का मान 3। अगर x का मान 3 है तो जो चौड़ाई है कितनी बन जाएगी 9, और ये बराबर है वर्ग की भुजा के, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा 81। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो आप डायरेक्टली बिना सोल्व करे 81 लगा सकते हैं। चलिए ए बी की तुलना में 1.5 गुना कुशल है, सी ए की तुलना में आधा समय लेता है, ए और बी को आधे काम को पूरा करने में 2.4 दिन लगते हैं, तो ए और सी द्वारा पूरा काम कब खत्म होगा। ए 1.5 गुना ज़्यादा काम करता है बी से, 1.5 गुना काम करता है बी से, और सी ए की तुलना में आधा समय लेता है। इसका मतलब क्या है सी डबल काम करता है इसे, जो कम समय ले रहा है वो ज़्यादा काम करेगा। चलिए आप सबसे पहले देखिए अगर ए और बी आधा काम 2.4 दिन में करते हैं तो ये क्या पूरा काम जो करेंगे वो 4.8 दिन में नहीं कर देंगे। आधा काम 2.4 में तो पूरा काम 4.8 में। हमें बोला है ए बी की तुलना में 1.5 है और सी जो है ए की तुलना में आधा समय ले रहा है। समय आधा है तो काम डबल करता होगा। देखो रेशो बनाते हैं हम लोग ए बी और सी। ए 1.5 गुना है बी की तुलना में और सी ए से डबल काम करता है, ऐसा बन जाएगा। मैंने बोला दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितना होता है 2.5। पूरा काम कब ख़त्म करते हैं, तो ये आपके पास टोटल काम आ गया। ये काम किससे करवाना है हमको ए और सी से, तो ए 1.5 और दी 3 4.5 के पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 5 से 5 बार, 5 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 16, 80/3 सॉरी ये पॉइंट ना 8/3 और 8/3 का मतलब है 2 सही 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर आने वाला है इसका। सिंपली आपको बोर्ड मार्क्स का यूज करना है, थोड़ा सा परसेंटेज निकालना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे। चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। देखो इसको हम कितना बोल सकते हैं, तो आपने बोला 11/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई। इसे कितना बोल सकते हैं 24/11 इंटू 130 माइनस 40% निकालना है 350 का। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी
35 इंटू 4 140 मिल जाएगा। हमने देखा 3 से कट रहा है ये 8 बार, 11 से 11 कट गया, 130 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 13 8 104 होते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा 900। चलिए 23% ऑफ 600 प्लस 33% ऑफ 800 बराबर है x प्लस 53% ऑफ 400। x की वैल्यू कितनी होगी? बीस सेकंड का क्वेश्चन है आपका ये, फटाफट से क्या आंसर आने वाला है इसका? देखिए, क्या मैं 2 जीरो से, सॉरी 1 मिनट, हाँ परसेंटेज को काट सकता हूँ, 2 जीरो से परसेंटेज काट दिया मैंने, कट जाएगा। अगर मैं 23 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 6 ते 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसा मिल जाएगा। प्लस 33 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 ते 24, 8 ते 24 2 26, मैं इसको इधर ले आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 53 इंटू 4, 53 का डबल 106, 106 का डबल, बस ये आपको सोल्व करना है। तो आप देखेंगे 8 और 4 12 माइनस 2 0, कैरी 1, 4 और 6 10 माइनस 1 9, ऐसा ऑप्शन एक ही। आगे भी सोल्व करेंगे तो 190 मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है हमारे सामने। 2 से ही 1/2 प्लस 4 से ही 3/4 माइनस 3 से ही 2/3 बराबर है x माइनस 3 से ही 5/6। x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये एक ऑप्शन जो बिल्कुल भी नहीं होगा वो तो ये रहा कि आंसर में 3 और 4 और 6 आ रहे हैं, तो 7 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आइए चेक करते हैं इसको। मैंने बोला हमें इसका मान निकालना है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आप देखिए नंबर को जोड़ते हैं पहले आगे, 2 और 4 6, 6 माइनस 3 3, और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 और 3 6। इन सभी का एलसीएम 12 मिल जाएगा। 2 का भाग दिया 12 में 6 बार, 4 का भाग दिया 3 बार और 3 3 9, 3 का भाग दिया 4 बार, 4 दूनी 8, ये प्लस का हो चुका है, तो 2 पंजे 10। तो आप देखेंगे 6 और 9 15 और 10 25, 25 में आपने 8 को माइनस किया, ऐसा मिलेगा। 17 में 12 का भाग दे सकते हैं, यानी ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको, जिसको हम कितना बोल देंगे 6 और 1 7, यानी कि 7 से ही 5/12 हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पावर के ऊपर है। इक्कीस की पावर 9.9, 7 की पावर 0.1, 3 की पावर 0.1, डिवाइड 7 की पावर 4 और 3 की पावर 4। आपसे पूछा है इस 21 की पावर कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं हमको 6 8, अच्छा ये ऑप्शन दोबारा रिपीट हो गया, 3 और नन ऑफ दिस मान लेते हैं हम लोग। तो आप ये चेक करेंगे कि हमें 21 यानी कि 7 और 3 चाहिए। वैसे तो आप किसी भी एक को निकाल लो, बात वही है, तो जो पावर 7 की होगी वही पावर 3 की बननी चाहिए। मैंने बोला 7 को चेक कर लेते हैं। यहाँ तो दोनों मिक्स है, यानी इसके बाद कितनी आ गई 9.9 आ गई। ये कितना है 0.1, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है और डिवाइड में पावर माइनस, तो पता लगा ये 10 माइनस 4, तो आपका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा 6। हम चाहे तो 3 से भी चेक कर सकते हो, चाहे तो इन दोनों को कंबाइंड करके ये लो ऐसा बोल सकते हैं, और ये भी 21 की पावर 4 है, बात वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 8888 डिवाइड 8888 डिवाइड 8 बराबर है क्वेश्चन मार्क। बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये। क्या आंसर आने वाला है इसका? चलिए चेक कर लें।
डिवाइड के अंदर डिवाइड स्टार्ट होता है लेफ्ट से, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो ताकि ये कन्फ्यूजन ही कम हो जाए। मैंने 88 से डिवाइड किया एक बार, फिर भाग नहीं किया 0, फिर 101 में 8 का भाग देंगे तो 12 8 96, 12 से ही 5/8 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्वेश्चंस अप्रोक्स में सोल्व करने हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाना है आपको। अप्रोक्सीमेशन में आप लगभग आंसर निकाल सकते हैं, जैसे 6228.789 माइनस 2021.832 प्लस 1496.9। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का आंसर आपको आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। मैंने बोला इसको 6228 दे रखा है, ये 2022 मान लो, 21 मान लो, 20 मान लेते हैं, और इसको 1490 मान लो क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है हमारे पास। इसको भी आप 30 मान सकते हो, 6030। तो पता लगा 6000 माइनस 2000, 4000 प्लस 1000, 5000 तो आ गया। आगे बात करें या एक मिनट डायरेक्टली लास्ट डिजिट से कर लेते हैं। 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 आ जाएगा। 3 माइनस 2 1 प्लस 9 0, कैरी 1। 2 माइनस 0 प्लस 4 6, और 6 माइनस 7 माइनस 2 5600 के आसपास, यानी कि आंसर कितना बन जाएगा आपको 5700। कुछ मिस्टेक कर देगा हमने, इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए, कुछ चेक कर लेते हैं। 0 0 0, 3 माइनस 2 1 प्लस 9 10, कैरी 1। 3 प्लस 4 5700 आएगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में इतना वेरिएशन आ सकता नहीं है, हमने आसपास से एज्यूम किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 59.9% ऑफ 130 प्लस 30.01% ऑफ 1020 माइनस 103.92 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास दूर दूर है, आप अप्रोक्स अच्छे से लगा सकते हो। लगभग में आपको आंसर निकालना है कि इन पांचों में से क्या आंसर आपका आने वाला है। अप्रोक्सीमेशन में जैसे 59.9 को आप 60 मान सकते हो, 30.01 को 30 मानेंगे, और इसको 103 मान सकते हो या 100 भी मान सकते हैं। मैंने बोला अगर इसको मैं 60% मानता हूँ तो 130 का 60%, क्या ये 78 नहीं है? प्लस अगर मैं इसको 30% मानता हूँ तो 1020 का 30%, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 306 माइनस 104 मान लेते हैं इसको। तो पता लगा 8 और 6 14 माइनस 4 0, 8 और 3 माइनस 1 280 आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10303.88 डिवाइड करना है इसको 55.94 से, एंड प्लस करना है इसमें 62.95। क्या आंसर आपका आने वाला है? चलिए चेक कर लेते हैं इसको। मैंने बोला इसको मैं 10,304 बोल देता हूँ, इसको मैं 56 बोल देता हूँ, प्लस 63 कह सकते हैं सर। आप देखेंगे कि 56 का जो डबल होता है वो तो 112 होता है, यानी इसका आंसर 200 से कम आएगा, पहली बात तो ये। और उसमें हम इसको जोड़ेंगे, चेक कर, कुछ कट रहा तो काट लेते हैं। 8 से काटा मैंने इसको 7 बार, 8 एकम 8 23, 8 दूनी 16, 70, 8 8 64 ऐसा कट रहा है। और 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7 58, 7 8 56 28 ऐसा मिल रहा है। तो 184 प्लस 63, तो आप देखेंगे 18 24 एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको, 247 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली हमको 56 माने काटना था उसको, और कुछ नहीं करना था। एक 1001 डिवाइड बाई 49 इंटू 99 माइनस 1299। यहाँ पर भी आपको बोर्ड मास का यूज करना है, तो जल्दी आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। देखिए बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले सोल्व होगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये उल्टा बन जाएगा,
बाकी ये फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। उससे क्या होगा, 7 से कटेगा ये 7 बार, 7 से ही कट रहा है, कितनी बार देखो, 1 बार, 30 7 चौक 28 और 3, ऐसे कट रहा है। अब मेरे ख्याल से और कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि आंसर आपको अप्रोक्स में निकालना है। अगर मुझे इसको अप्रोक्स में निकालना है तो मैं 7 से फिर काटूंगा इसको, ये 20 बार मान लेता हूँ, तो 20 7 140, तो 20 के आसपास आएगा। जब मैंने 20 को मल्टीप्लाई किया 99 से, तो आप बोलेंगे 99 का डबल, ऐसा बोल सकते हो। माइनस कर दो उसको, 1300 मान लेते हो, तो 1900 माइनस 1300, 680 आपका आंसर हो जाएगा। 680 का तो कितना मान लेंगे, लगभग में 700। 700 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा 20 से, इसलिए हमारा आंसर बढ़ रहा है, क्योंकि इसको 20 माना हुआ है 143 को, तो 20 से थोड़ा बड़ा मिलेगा, 20 पॉइंट समथिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका अप्रोक्सीमेशन का। 34.99% ऑफ 380.12, 59.92% ऑफ 79.99 प्लस 78.04। ध्यान रखना, हम अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट सम, डिविजिटल रूल कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्स में आपको लगभग सोल्व करना पड़ता है, और उसको एग्जैक्ट नहीं निकालना, हमें उसको नियर बाय निकालना होता है। जैसे मैं इसको कितना बोल सकता हूँ, 35%, इसको बोल सकता हूँ 60%, इसको बोल सकता हूँ 80, ऐसा कह सकते हैं। ये 380 है ना, तो आप देखेंगे 35% और 380, तो क्या मैं इसका डबल कर दूँ, इसका आधा कर दूँ, या तो निकल ही जाएगा 60% 80 का, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, और 6 48 प्लस 78। आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 जीरो से ये परसेंटेज कट रहा है, और 19 सत्ते कितना होता है, तो आप बोलेंगे 153, ये कितना आया, ऐसा मिल रहा है, तो जोड़ लीजिए इसको। यहाँ आपका जो आंसर है 279 के आसपास। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, ये यहाँ पर 133 आता है, 19 सत्ते 133 आएगा ना, 259 आएगा आपका आंसर। 259 का मतलब ऑप्शन नंबर 5 मिल जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन आपके पास नंबर सीरीज के, एक सीरीज दे रखी है आपको कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। 200, 193, 179, 158 और 95। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आने वाली है, ये आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है। ठीक है, आपके आंसर आने लग गए। तो मैंने बोला इसमें जब इसको माइनस किया आपने, कितना आ रहा है, 7 कम हुआ। यहाँ देखिए 14 कम हुआ, यहाँ देखा आपने, तो आप 28 कम कर देंगे, और 158 में जब 28 को कम करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, यानी कि 130, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा आपको। चलिए 3, 43, 81, 115, 143, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। क्या आंसर आने वाला है इसमें, 163, 72, 66, 60 या 68। पैटर्न को अगर ध्यान से हम समझने की कोशिश करें तो डिफरेंस निकालते हैं इनका। जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया तो 38 का आया। इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी, पहला डिफरेंस आपके पास 40 का आ रहा है, फिर यहाँ 38 का आया। इन दोनों का डिफरेंस 34 का आया, और यहाँ बात करें हम लोग तो आई थिंक 28 का है। ये डिफरेंस आ रहा है। पैटर्न देखने में पता लगा कि ये 2 कम हुआ, ये 4 कम हुआ, ये 6 कम हुआ, तो अब कितना कम होना चाहिए, 8। 8 का मतलब 20 कम होना चाहिए, और जब 20 कम करोगे तो लास्ट में, सॉरी 20 बढ़ा रहे हैं, 20 बढ़ना चाहिए तो प्लस में से, और जब 20 बढ़ाओगे तो लास्ट में 3, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 163। चलिए 1, 6, 25, 76, 153।
क्या आपका आंसर आने वाला है 152, 154, 153, 155 या 156? सारे ऑप्शन हमारे पास में ही है, तो हमें इसको ध्यान से निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है इसकी। हाँ, 1, 6, 25, 76, 153। अगर नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नंबर मल्टीपल्स होने, देखो अब 76 का डबल होता है 152 प्लस 1 कर रखा है, 25 का 3 गुना होता है 175 प्लस 1 कर रखा है, 6 का 4 गुना होता है और ये 5 गुना था। मतलब पैटर्न था मल्टीप्लाई 5 + 1, 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1। 2 के बाद क्या बचेगा 1 + 1, तो 153 में 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 154। पचास, 54, 45, 61, 36। नेक्स्ट नंबर 66 होगा, 72 होगा, 75 होगा, 80 होगा या 84 होगा? चलिए चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो +4, इन दोनों का -9, इन दोनों का +16, इन दोनों का -25। तो आप देखिए ये स्क्वायर से 4, 9, 16, 25 माइनस के बाद +36 कर दो तो 36 और 36 कितना मिल जाएगा 72। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज का 9, 45, 180, 540 क्वेश्चन मार्क और 1080। 9 से 45, फिर 180, 540 क्वेश्चन मार्क और फिर 1080। अगर आप पैटर्न को ध्यान से समझें तो पहले 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 4 से, फिर 3 से, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। तो 540 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1080, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए अब हम DI के ऊपर आते हैं। एक हमें टेबल दे रखी है कि केक्स सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और 5 आउटलेट्स दे रखे हैं आपको ABCD, उनके डेज दे रखे ना। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, दुकानदार द्वारा शनिवार और सोमवार को टाइप B के केक और उसी दिन उसी के द्वारा बेचे गए टाइप E के केक का अनुपात कितना होगा। B और E के केक का अनुपात बताना है आपको शनिवार प्लस सोमवार का। डेटा आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए B की अगर हम बात करें तो शनिवार और सोमवार को कितने केक हैं, शनिवार को आ रहे हैं 28, सोमवार को आ रहे हैं 60, यानी कि 88 तो B के आएंगे। और ऐसा ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यही है। आपको एग्जाम में आगे सोल्व नहीं करना। अभी हम बात कर लेते हैं कि E के द्वारा, तो E ने कितने बेचे, तो E ने बेचे 38 और या 29, तो E के मिल जाएंगे 67। लेकिन आप बिना E का निकाले भी ऑप्शन देखकर ऑप्शन नंबर B टिक कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुकानदार द्वारा शनिवार, रविवार, मंगलवार C के केक का औसत कितना है। C का डेटा आपके पास ये रहा, शनिवार, रविवार, मंगलवार। देखिए अब शनिवार को C का आ रहा है 35, 48 और 55। शनिवार, रविवार और मंगलवार जोड़ने पे लास्ट में 8 आ रहा है, और जब 8 में 3 का भाग दोगे तो 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये पूरा जोड़ लेते हैं। 55 और 35, 80 प्लस 128, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया जोड़ने में, 138, तो आंसर आ जाएगा 46।
आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लास्ट में 8 है, 3 के पहाड़े में 8 6 बार में आता है। मंगलवार को डी और ई के प्रकार का केक, रविवार को ए और बी के प्रकार के केक का कितना प्रतिशत है? मंगलवार को डी और ई के साथ के केक, रविवार को ए और बी के साथ के केक का कितना प्रतिशत है? देखिए मंगलवार को डी और ई की बात करें, मंगलवार ले रहा डी और ई, इनका कितना आ रहा है 74। जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे। रविवार को ए और बी, तो रविवार को ए और बी 35 और 65, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 74%। चलिए, सोमवार को दुकानदार द्वारा बेचे गए सभी प्रकार के केक और मंगलवार को दुकानदार द्वारा बेचे गए सभी प्रकार के केक के बीच अंतर कितने? मतलब आपसे सोमवार और मंगलवार का अंतर पूछा गया, सोमवार और मंगलवार का अंतर पूछा गया है सभी का, कि सोमवार और मंगलवार को बेचे गए केकों के बीच अंतर कितना होगा? चलिए चेक कर लेते हैं। एक तरीका तो यह पूरा जोड़ लीजिए इसको और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली आप ये भी कर सकते हो। दूसरा आप ये भी चेक कर सकते हो कि देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। हम बड़ा मान लेते हैं मंगलवार को, तो पॉजिटिव लेंगे इसमें से। अगर मंगलवार बड़ा है तो पॉजिटिव और छोटा है तो नेगेटिव। 46 में घटाया आपने 48 को, पॉजिटिव आएगा प्लस का 8। 54 में घटाया 60 को, माइनस का 6, प्लस का 15, प्लस का 20 और प्लस का 1। तो आप देखेंगे 8 माइनस 6 तो 2 बन जाएगा। 20, 2 22, 23 और 15 38 आपका आंसर। एक तरीका ये सबको जोड़ लो, 200 घटा दो, या हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो इनका डिफरेंस डायरेक्टली निकाल लो। किसी भी एक को बड़ा मान लो, जैसे मैंने मंगलवार को पॉजिटिव मान लिया। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, अगर ये बड़ा वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगा, और मंगलवार छोटा है जैसे यहाँ पर था तो नेगेटिव ले लिया हमने, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके डी आएगा। दुकानदार द्वारा 4 दिनों में बेचे जाने वाले टाइप एफ के केक, एक अलग से एफ दे रखा है आपको, डी के केक से 25% ज़्यादा है, तो एफ के केक पूछे आपसे। तो आप ये चेक करिए डी के कुल केक कितने आ रहे हैं, उसमें 25% बढ़ा देंगे तो हमें एफ के केक मिल जाएंगे। हमने देखा डी के जो केक आ रहे हैं ऐसा आ रहा है, तो 160 तो डी के केक है, इसमें 25% और बढ़ रहा है, तो इसका 25% यानी कि 1/4, तो 40 और एक्स्ट्रा मिलेंगे 160 में, तो 160 + 40, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 200 केक होंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30। 5 क्वालिटी के क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन चेंज कर देंगे, ध्यान रखना। अगर आपका रिलेशन नहीं है तो सी एन डी यानी कि x बराबर वाई, एक्स बड़ा है तो ऑप्शन नंबर 2, एक्स छोटा है तो ऑप्शन नंबर 3, बड़ा और इक्वल है तो ऑप्शन नंबर 4, और छोटा और इक्वल है तो ऑप्शन नंबर 5। आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना भी जरूरी है ना। नॉर्मली हमें पता रहता है पहला ऑप्शन ये होगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा, तीसरा ऑप्शन ये होगा, ऐसे ऑप्शन बदल जाते हैं। अगर आप मान लो आपको ये पता है, इसके अकॉर्डिंग आपने लगाए, तो हो सकता है आपका सही आंसर भी गलत हो जाए, तो हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। 8x² + 6x + 1 = 0 और 3y² + 7y + 2 = 0, क्या आंसर इसका आने वाला है? चलिए चेक करें। गुणा करने पर 8 और प्लस दिखा रहा है जोड़ने पे 6,
तो गुना करने पे 8, जोड़ने पे 6, ऐसा मिल जाएगा। साइन कौन सा आएंगे, ये प्लस का है तो दोनों साइन आपको मिलने वाले हैं माइनस के, और डिवाइड किससे कर दोगे 8 से, ये तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अगर y की बात करें तो गुना करने पे 6, जोड़ने पे 7, ऐसा मिल जाएगा। दोनों किसके आएंगे माइनस के, डिवाइड किससे करोगे 3 से। तो पता लगा आपको, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो -0.5 और -0.25 ऐसा बोल सकता हूँ। 1/2 यानी कि 0.5, 1/4 यानी कि 0.25, और इसको बोलना चाहे तो -2 और -0.33। तो पता लगा मुझे कि -2 तो छोटा है इन दोनों से, लेकिन 0.33 से ये वैल्यू छोटी दिख रही है, तो माइनस में बड़ी है तो छोटी होगी, और ये वैल्यू क्या हो रही है बड़ी, यानी एक बार x बड़ा हो रहा है y से, एक बार x छोटा हो रहा है y से, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपका आंसर क्या आता है सी एंड डी। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 पे। x² = 196, y² - 26y + 169 बराबर 0। x² बराबर है 196 के, और y² - 26y + 169 बराबर 0। अगर ये पावर सम है, इवन है, इसका मतलब उसको दो मान मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे 196 का स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको +14 और -14। y की बात करो तो गुना करने पर 169 और जोड़ने का मतलब प्लस, जोड़ने पर 26, तो आप क्या बोलेंगे 13 और 13। ये माइनस का है तो दोनों किसका आ जाएंगे। जब कंपेयर किया हमने ये x से ये y है, तो एक बार तो दिख रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये नेगेटिव से क्या होगा पॉजिटिव बड़ा होगा, तो इसका भी आंसर जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा आपको सी एंड डी। चलिए सोल्व करिए इसको अब। देखिए गुना करने पर तो 36, प्लस का दिखा रहा है जोड़ने पे 12, तो 36 के ऐसे फैक्टर क्या मिल जाएंगे आपको, जोड़ने पे 12 6 और 6, ये माइनस का इन दोनों किसके आएंगे प्लस के, डिवाइड किससे कर दोगे 9 से, तो ये तो x की वैल्यू मिल गई आपको। y की बात करें गुना करने पे 8, जोड़ने पे 9, तो 8 और 1 मिल जाएगा, ये भी माइनस का दोनों प्लस के, और डिवाइड किससे करोगे 8 से, तो पता लगा 8 में जो 8 का भाग दिया 1, और 1/8 0.125 होता है। यहाँ पता लगा ये 2/3 है यानी कि 0.66 है। तब कंपेयर किया हमने तो 0.125 से तो बड़ा है ये, लेकिन 1 से 0.66 क्या होता है छोटा होता है, तो इसका भी आपको आंसर कितना मिल जाएगा सी एंड डी मिल जाएगा। सभी के आंसर सी एंड डी आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 चेक करिए इसको आप कि क्या आंसर हमारे पास आने वाला है। ये एग्जैक्टली आपके पास IBPS क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर है 2019 का, और क्लरिकल में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस वहाँ पर आपकी स्पीड चेक होती है। चलिए गुना करने पर आपको चाहिए 56, जोड़ने पर चाहिए 15, तो 7 और 8 ऐसे फैक्टर मिल जाएंगे। ये माइनस का है तो दोनों किसके मिलेंगे आपको प्लस के मिलेंगे। यहाँ बात करें पावर सिंगल है, पावर ऑड है, पावर विषम है, यानी इसका एक ही मान मिलेगा, और रूट 512 आई थिंक इसमें करेक्शन है या पावर 3 आएगा, ठीक है। और अगर ये क्यूब रूट है 512 का, यानी किसका मान मिल जाएगा आपको 8, वो भी कौन सा मिलेगा प्लस। जब कंपेयर करोगे तो 8 बराबर है 8 के और 7 से बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा y ग्रेटर एंड इक्वल देन x। करेक्शन था यहाँ पे क्यूब रूट आएगा आपके पास। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें क्या आंसर आने वाला है।
3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 एंड 2y² प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। चलिए, गुणा करने पर तो 24 चाहिए, जोड़ने पे 10 चाहिए, तो आप बोलेंगे 6 और 4 दोनों किसके ले लो, माइनस के। ओके, किसका भाग दे दो, 3 का। तो ये वैल्यू मिल गया हमको x की। y की बात करते हैं, गुना करने पे 2, जोड़ने पे 3, तो आपने बोला 2 और 1 किसके, दोनों माइनस के। इसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, मिल गई वैल्यू। तो आपको पता चला जो x की वैल्यू आ रही है वो -2 और -1.33 आ रही है। y की वैल्यू की बात करें तो -1 और 0.5 आ रहा है। जब आप कंपेयर करने जाओगे तो ये दोनों के दोनों मान इन दोनों से क्या है, छोटे हैं, और जो माइनस में छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो पता लगेगा ये वाला मान y का है ना, तो y बड़ा हो जाएगा किससे, x से। चलिए, अब हम कुछ मिसलेनियस अर्थमेटिक पर आते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पास अर्थमेटिक के बच्चे में, फटाफट से इनको भी चेक कर लेते हैं। धारा, यदि प्रतिकूल और अनुकूल चाल का योग, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का योग दे रखा है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति दे रखी है 3 आपको, और अनुकूल चाल से 52.5 किलोमीटर जाना है, तो समय कितना लगेगा। यानी हमें डाउन स्ट्रीम में जाना है, 52.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो समय कितना लगेगा। चलिए चेक करें इसको। देखो, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में हम बात करते हैं, ये अप स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये बीच में आती है आपके पास स्थिर पानी में, जल यानी स्टिल वाटर में। तो ये वाला जो मान होता है वो इन दोनों का होता है एवरेज। अगर इन दोनों का योग 36 है तो ये कितना रहा होगा, 18। अगर ये 18 रहा है और धारा की गति 3 है, यानी ये 21 रहे, ये 15 रहे। कोई धारा की दिशा में चाल बढ़ती है और धारा के अपोजिट चाल घटती है, ऐसा मिल जाएगा आपको। अब क्या पूछा है इसने, धारा के अनुकूल चाल से जाना है 52.5, धारा के अनुकूल में आ रही चाल 21, जाना है हमको 52.5। 52.5 में 21 का भाग दे दो, 21 दूनी 42 और पॉइंट यानी 2.5 आ जाएगा आपका आंसर। आपको ध्यान रखना है, स्टील वाटर की जो चाल होती है वो इन दोनों का एवरेज होती है। अगर इनका योग 36 है तो ये 18 रहा होगा। अगर ये 18 है, धारा की चाल 3 है, तो धारा की दिशा में चाल बन जाएगी 21। साधारण ब्याज से 5 वर्षों में कोई धन स्वयं का 1.6 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करनी। साधारण ब्याज से कोई धन 5 साल में स्वयं का 1.6 गुना हो जाता है। ए सम बिकम 1.6 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें ज्ञात करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। दर क्या होती है ब्याज की, तो ब्याज की दर होती है 1 साल का ब्याज किस पर, मूलधन पर इंटू 100, या फिर 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज आपका दर कहलाता है। मैंने बोला अगर साधारण ब्याज है तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मेरे 100 रुपये कितने बन गए, 1.6 गुना 160 बन गए 5 साल में। तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 60 रुपये, लेकिन दर होती है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। ये 100 रुपये पर 5 साल का ब्याज है। अगर 5 साल में 60 मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा, और 100 पे 12 मिल रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 12%। चलिए, सोफे का अंकित मूल्य 2800 रुपये, दुकानदार ने x% की छूट प्रदान करी और सोफे को 2400 में बेच दिया। x का मान कितना होगा। 2800 रुपये का सोफ़ा 2400 रुपये में बेचा जा रहा है क्योंकि हमने कुछ डिस्काउंट दिया है। तो आपसे यही पूछा गया है कि उस डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, 2800 रुपये की चीज़ 2400 में बेची गई है, तो डिस्काउंट दिया गया 400 रुपये का, और डिस्काउंट देते हैं MRP पे, तो बस यही आपके x की वैल्यू है। आप बोलेंगे ये कट जाएगा, 4 से 28 7 बार, और 1/7, 1 मिनट,
ये कुछ पॉइंटों में आएगा ना, 1/7 14.28% आंसर आएगा आपका। करेक्शन है इसमें आई थिंक, हाँ ठीक है, तो पूरा कटेगा नहीं है, तो 1/7 यानी 14.28% आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। रवि और कवि ने 5:4 के अनुपात में पार्टनरशिप में प्रॉफिट में शेयर को बांटा और 7 महीने और 8 महीने के लिए निवेश किया। मतलब उन्होंने पार्टनरशिप करी है 7 महीने और 8 महीने के लिए, और जो प्रॉफिट बांटा है वो 5:4 में, तो निवेश का अनुपात कितना होगा? आई थिंक ये रेशो 1:9, 1:6, ठीक है। निवेश का रेशो कितना होगा? इन्वेस्टमेंट का रेशो आपको निकालना है। तो जो प्रॉफिट हम लोग बांटते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ये जो प्रॉफिट हमेशा डिवाइड होता है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो मैंने बोला अगर मैं मान लूँ रवि का इन्वेस्टमेंट R है और रवि ने इन्वेस्ट किया 7 महीने के लिए, ऐसे कवि का इन्वेस्टमेंट K है, इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, तो जो इनका प्रॉफिट है वो 7R/8K होना चाहिए, जिसका मान दे रखा है 5/4। तो आप देखेंगे 4 से कट रहा है 8 2 बार, तो R और K ये आपको मिलेगा 10/7। अच्छा, इसने पॉइंट में पूछा हुआ है कि अनुपात, तो गलत दे रखा है, रवि और कवि का पूछा है ना, 14/10 आएगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो जो इसको भाग दोगे तो 1.4 समथिंग आएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग इसने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात नहीं बोलना चाहिए इसको, कुछ और बोलना चाहिए, क्योंकि अनुपात तो 10:7 है, उसको मल्टीपल्स में आ रहा है 1.4 पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के एक विमान ने 14 घंटे में 2100 किलोमीटर की दूरी तय की। हेलीकॉप्टर और प्लेन की गति का अनुपात 4:3 है, तो 3 घंटे में हेलीकॉप्टर कितनी दूरी तय करेगा? 14 घंटे में 2100 किलोमीटर जा रहे हैं एक विमान, ठीक है, विमान का मतलब प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम इससे प्लेन की स्पीड निकाल सकते हैं, हमें अनुपात दिया हुआ है, और उससे हम हेलीकॉप्टर की स्पीड ज्ञात कर पाएंगे। तो मैंने बोला स्पीड क्या होती है? दूरी बटे 4। 14 घंटे में 2100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, तो आप बोलेंगे 2100/14 यानी कि 150 किलोमीटर। ये चाल किसकी आ रही है? प्लेन की, और प्लेन की देखे थे कि 3, अगर 3 का मान 150 है तो 1 का मान 50, तो इस 4 का मान कितना मिल जाएगा आपको? तो आप बोलेंगे 200 हेलीकॉप्टर का। तो 1 घंटे में 200, जाना है 3 घंटे में, तो 200 × 3, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 600 किलोमीटर के डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट इसी तरह के कुछ क्विज को लेते हुए, तो जब तक के लिए